नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 25 सितंबर 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून स्पेसिफिक करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जो क्या ग्रोइंग ट्रेंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अनडाउटेडली आसाम में वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसर्न है, जो क्या अगर ईयर बाय ईयर देख लीजिएगा ये धीरे धीरे कंडीशंस वर्स्ट ही होते जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ डेटा है जो कि इस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, जो कि क्लियरली बतलाता है दैट कैसे आसाम यूनिवर्सिटीज़ जो क्या हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बट साथ ही साथ क्या हर एक ग्रेजुएट्स को जॉब दिया जा रहा है? नहीं, राइट। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है आसाम में ये धीरे धीरे बहुत ही लिमिटेड हो गई है और समय के साथ देखा भी जा रहा है दैट कंपटीशन इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। तो बट वही है ना दैट ग्रेजुएट्स तो बढ़ रहा है, बट क्या उतना गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो रहा है? नहीं, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स पे ही रिलाई करते रहे देन इट मे बेनिफिट द रूलिंग पार्टी पॉलिटिकली। जी हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोग जीतने के लिए या फिर अपोजिशन पार्टीज जो है वो लोग जीतने के लिए ये जुमलाबाजी कर ही सकता है मार्केट में दैट हाँ देखो यूथ अभी के गवर्नमेंट जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही है या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट जॉब्स पे फोकस करेगी, राइट। बट सवाल होता है दैट अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन कॉज है, क्या उसको सॉल्व करने के लिए अगर सिंपली अब गवर्नमेंट जॉब सबको दे दो तो क्या सब कुछ ये खत्म हो जाएगा? क्या इज इट पॉसिबल दैट हर साल जितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अरे आसाम कितना ही बड़ा स्टेट है भाई, है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए बोला गया है दैट देखो अगर सिंपली अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अगर ये सब बोल रही है दैट हाँ हम जॉब प्रोवाइड करेंगे या फिर दूसरी पार्टी जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रही हम लोग करेंगे, तो इससे जो रूट कॉज है ना अनएम्प्लॉयमेंट का वो सॉल्व नहीं होने वाला। इंडिया में हम लोग को क्या फोकस करना पड़ेगा, इंडिया एज वेल एज असम में रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को इस आर्टिकल में भी सजेस्ट किया गया दैट एक्सपर्ट ड्रिवन अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलानी पड़ेंगी। मतलब गवर्नमेंट को इंगेज होना पड़ेगा। अलग अलग फील्ड्स है, राइट, अलग अलग फील्ड्स है, उसमें अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, कहीं पर स्किल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, कहीं पर क्या व्हाट नॉट होती है, राइट। सो हम लोग को एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे ये जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का इसको प्रॉपरली हम लोग सॉल्व कर सके और फोकस करना पड़ेगा ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, है ना। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारे जो आने वाले यूथ्स है वही फ्यूचर है, राइट। तो सोनली अगर वो लोग सब समय सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ही रिलाई होता रहे तो ये तो गलत बात है। इसीलिए हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर यूथ्स, जिससे जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स को और भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। देखो आप ऐसा नहीं हम लोग को बनाना पड़ेगा तो सब यूथ नौकरी के पीछे भागे। इनफैक्ट हम लोग को ऐसे यूथ्स बनाने पड़ेंगे जो क्या खुद से नौकरी क्रिएट कर सके, और उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना खुद वेंचर खुद फर्म अगर प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है दैट इससे आप और भी लोगों को जॉब दे पा रहे हो, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है ये काफ़ी एसेंशियल है फॉर क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल यूथ्स। और वन ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है जो कि अपकमिंग मेगा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन असम खोल रहा है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, राइट। सो दैट कैन बी प्रूवन टू बी वन ऑफ द मेजर, ऑफ कोर्स दैट हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट हैज अकर्ड इन असम। बट अभी भी चैलेंजेस लाई कर रहा है। क्या है? क्या हमारे जो लोकल यूथ्स है आसाम के वो हर एक यूथ को वो सारे स्किल्स है जिससे क्या इस टाइप के मेगा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में वो लोग काम कर सके? इसीलिए बोला गया गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। जी हाँ, गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे वो लोग लोकल यूथ्स को प्रिपेयर कर सके इन टाइप के जॉब्स के लिए। हमको यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी, जो कि इस आर्टिकल में भी बोला गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद ही हाईलाइट किया गया है दैट ऐसे बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या इन्वेस्टमेंट को हिंडर करती है, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम,
राइट ये क्या कर रही है, ये एक अलग अलग जगह एक्सप्लोसिव प्लांट करने का या तो करती है या फिर धमकी दे देती है। तो इससे आप खुद सोचो ना, अगर आप एक बिजनेसमैन हो बाहर से, क्या आप आओगे? आप अगर इस टाइप का अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को देखोगे तो आप कभी नहीं आओगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जिससे क्या जो इन्वेस्टर्स है उन लोग को आसाम सेफ लगे और वो लोग आए यहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज और अपने बिजनेसेस को सेटअप करें। अगर जॉब मार्केट में चैलेंजेस देख लीजिएगा ना, तो यहाँ पे बोला गया है दैट हाईली क्वालिफाइड यूथ जो कि अप्लाई कर रही है ये लोग लो लेवल जॉब्स के लिए। जी हाँ, ये देखा गया है रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट राइज जो कि आसाम में हो रहा है, उसमें देखा गया है हाईली जो क्वालिफाइड यूथ है, कैंडिडेट्स है, जिसमें ग्रेजुएट्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, मास्टर्स है, ये लोग ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है दैट असम के मार्केट में देयर इज लैक ऑफ सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। और इसके साथ हम लोग ये क्लियरली देख पा रहे हैं दैट जो वो टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जा रहा है। इसीलिए पाथ फॉरवर्ड में क्या बोला गया है दैट हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट को कंसर्न करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आसाम में लॉन्च करने पड़ेंगे। हमें प्राइवेट सेक्टर रीजन में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा और हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फोकस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़। यही नहीं, हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा एक वर्क कल्चर जिससे रिड्यूस किया जा सके रिलायंस ऑन वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। मतलब कि जैसे आप देख लीजिएगा कहीं पर भी अगर बिल्डिंग्स बन रही है, राइट, तो उसके लिए लेबर्स या फिर मेजन्स, दैट इज मिस्त्री, वो लोग कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं, राइट। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है दैट आसाम में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे आसाम के लोग ही ये सब कुछ क्रिएट कर सके, जिससे क्या रिलायंस ऑन आउटसाइड ऑफ द स्टेट जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, पहला ही पेज में अगर देख लीजिएगा, बोला गया गल्फ कंट्रीज में आसाम के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना वो धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए देखने को मिल रहा है हमें गल्फ कंट्रीज के ऊपर, है ना। मतलब देखो मैक्सिमम जो यूथ है वो लोग तो बहुत पहले जो है तमिलनाडु और केरला को भी एक्सप्लोर कर रहे थे, बट अभी वहाँ से किए कि लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो ले लेना 1-2 साल का, बट ये लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं बाद में गल्फ कंट्रीज के ऊपर, राइट। इनफैक्ट और ये कहाँ से बताया गया, ये डेटा निकाला गया था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन्होंने रिवील किया है दैट फ्रॉम जनवरी 1 टू जुलाई 30, 2024 अराउंड पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अगर देख लीजिएगा 1900 यूथ जो है वो गल्फ में गए हैं, जिसमें अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे स्टेट्स है, 8 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, और उसमें अगर देख लीजिएगा आसाम से ही अगर सिर्फ देख लीजिएगा 1350 यूथ्स have went there for overseas employment। और वो भी कहाँ पर, कोई स्किल्ड जॉब नहीं, बहुत समय लो स्किल्ड वर्कर्स के रूप में भी ये लोग काम करना है। तो पॉपुलर डेस्टिनेशन क्या क्या है एम्प्लॉयमेंट का गल्फ कंट्रीज में? एक तो है सऊदी अरेबिया, अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है ना, जिसमें 640 एसएमईज यूथ्स हैव वेंट देयर। उसके बाद है कुवैत, क्योंकि कुवैत का करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग सोचते हैं दैट यहाँ पे अगर 10,000 रुपया का कमाएंगे तो वहाँ पे भी कुवैत के भी करेंसी में 10,000 तो कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना, दैट ये जो है रिलेटिव ही कमाया जाता है, राइट। सो एनीवेज थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ज़रूर मिलता है, तो बट हाँ वही बोला जा रहा है कुवैत जो है वो सेकेंड क्लोज रीजन है जहाँ पर अराउंड 528 एसएमईज इंडिविजुअल्स हैव वेंट फॉर सीकिंग जॉब्स। अदर गल्फ नेशंस में अगर देख लीजिएगा कतर में अराउंड 68 जॉब सीकर्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 61 एसएमईज वर्कर्स है, ओमन में 36 इंडिविजुअल्स वर्किंग देयर है, एंड बहरीन में 12 youths from Assam are working there. What are the concerns surrounding the trend? Now, एक पहला जो कंसर्न बोला जाए वो बोलता है एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसलीडिंग रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। एक दुबई बेस्ड एसएमईज बिजनेसमैन इन्होंने एक्सप्रेस किया था कंसर्न अबाउट पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि क्या होता है ना दैट बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होता है ये लोग को एक्यूज किया जाता है दैट ये लोग जो एसएमईज यूथ्स या फिर ओवरऑल इंडियन यूथ्स को मिसलीड करते हैं। ये लोग यहाँ पर तो प्रॉमिस कर देते हैं अरे भाई ये जॉब कंडीशन देंगे, वो ऐसा वेजेस देंगे, बट वहाँ पर जाकर देखा जाता है इतना ऐसा नहीं होता है,
इनफैक्ट बहुत समय तो फियर्स होता है दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ना हो जाए, राइट। इनफैक्ट तो कुछ कुछ चैलेंजेस ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ। ऐसे बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जो क्या क्वालिफाइड ही नहीं है, इसलिए बहुत समय क्या होता है दैट वहाँ पे जो ये लोग जहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में तो रहते हैं, बट बहुत समय क्या करता है कुछ कुछ गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट देती है उसको समझ नहीं पाते प्रॉपरली, है ना। तो यही बोला गया दैट कहीं ना कहीं हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ दीज वर्कर्स, क्योंकि ये क्रूशियल है ना। अल्टीमेटली दोज आर द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सो यही सब चीज़ें इस आर्टिकल में बोली गई थी। नेक्स्ट इज बोला गया सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाला पॉइंट लाया गया है। यहाँ पे बोला गया नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए अगर हम लोग को अनसाइंटिफिक वे में जो अर्बन स्प्रॉलिंग हो रहा है, राइट, इसको अगर कंसर्न करना है तो। क्योंकि अर्बन स्प्रॉलिंग मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल गुवाहाटी अगेन धीरे धीरे क्या है चारों तरफ ये फैल रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुवाहाटी आ रहे हैं जॉब करने के लिए, राइट। तो गुवाहाटी पहले कितना था, आज से 20 साल 25 साल पहले देखो कितना बड़ा था गुवाहाटी, और आज कितना बड़ा है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ दैट ये क्या हुआ, अब बड़ा कैसे हो गया गुवाहाटी, क्योंकि ऑफ कोर्स अर्बन स्प्रॉलिंग हुआ है। दैट इज जो सेंटर ऑफ द सिटीज़ में रहते थे वहाँ से लोग जो है शिफ्ट कर गए टू द आउटस्कर्ट्स, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में सस्ता था, राइट। तो इसीलिए बोला गया अनप्रेसिडेंटेड अर्बन स्प्रॉल जो है वो पोजेस करता है एक थ्रेट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिटीज़, जिसमें पब्लिक हेल्थ एज वेल एज वेलबींग कंसर्न्स तो है ही, बट साथ ही साथ इन रीजन्स में ऐसा देखने को मिलता है दैट एयर, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन भी फैलता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्राइम रेट्स बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज टू द क्लाइमेट चेंज जैसे अर्बन फ्लड, ड्रॉट, अर्बन हीट, आइलैंड इफेक्ट, ये सब के भी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलता है अगर कोई भी रीजन अर्बन रीजन बनता है तो, जो कि एब्सोल्युटली सही भी है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में एक बहुत अच्छा कीवर्ड इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है, और मैं चाहता हूँ इसको आप लोग नोट कॉपी में बना ले। इस कीवर्ड का नाम है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, देखो ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम लोग को अगर कहीं पर अर्बन सिटीज़ बन रहे हैं तो वहाँ पे वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, रिवर्स, कैनाल, पॉन्ड, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, इन सब को हम लोग को जो है या तो डिग्रेड करने से बचाना है, या फिर कंजर्व करना है, या फिर नया बनाना है ना। इससे क्या होता है वाटर क्वालिटी तो इम्प्रूव होती है, इरोजन भी प्रिवेंट होता है, और फ्लड भी मिटिगेट होता है, राइट। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करना है, जैसे ग्रीन रूफ, अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन फैकेट, रूफ टॉप फार्म्स, इनको भी प्रमोट करना है। इससे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी तो सपोर्ट होती है, बट साथ ही साथ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी रिड्यूस होता है, और एयर और वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है, जिससे क्या एनर्जी कंजम्पशन भी कम लगता है। और भी एक है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे वेस्ट वाटर जो होता है ना, जैसे आप अगर वॉशिंग मशीन में पानी यूज़ कर रहे हो तो वो बाद जब पानी हो गया, ये क्या हो गया वेस्ट वाटर, है ना। तो इन सब को भी हम लोग को ट्रीट करना है, और ओवरऑल सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम को भी प्रमोट करने की बात की जा रही है, राइट। क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर्ली प्रमोट ना हो तो इससे क्या होता है अर्बन फ्लडिंग जो अभी के सिचुएशंस में हम लोग को यूजुअली मेट्रो सिटीज़ जैसे गुवाहाटी में देखने को मिल रहा है, वो सब चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया यस सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम को हमको SUDS सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम इसको प्रमोट करना है, जिससे स्टॉर्म वाटर या फिर फ्लडिंग वाले वाटर को हम लोग रिड्यूस कर सके, ठीक है। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के, जिसमें हम लोगों ने अभी ग्रीन और ब्लू एज वेल एज ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। इससे फ़ायदा ये होगा दैट स्टॉर्म वाटर का तो मैनेजमेंट होगा ही, एनर्जी कंजम्पशन भी होगा, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में भी रिडक्शन होगा, बट साथ ही साथ ग्रीन जॉब भी क्रिएट होगा। क्योंकि अगर आप अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केपिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करोगे, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन अगर चलाओगे तो ऑफकोर्स लोगों को अपॉइंट करके ये सब होगा, फ्री का तो नहीं होगा। तो ग्रीन जॉब भी क्रिएट हो रहा है, और ये जॉब जो है एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगी और सपोर्ट करेगी लोकल इकोनॉमी को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं हम सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइज।